हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपके चैनल मैथ्स विद एसएन सर पर आपका स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आज की क्लास में वेलकम करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोग एंगल पर डिस्कस किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में किस टाइप के एंगल्स होते हैं या एंगल्स का क्या डेफिनेशन होता है या एंगल डिफाइन कैसे हुआ। तो आज हम लोग जो एंगल है उनको भी मेज़रमेंट करने का जो है हम लोग कई सिस्टम है उस चीज़ को डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ लेते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि पानी को लीटर में नापा जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे अगर कपड़ा को अगर मेज़रमेंट करना होगा तो उसको लेंथ में नापते हैं। उसी तरीके से अगर हम केला अगर लेते हैं यानी बनानास को लेते हैं तो उसको दर्जन में मेज़रमेंट करने का तरीका है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, तो उसी तरीके से एंगल का भी एक सिस्टम है उसको मेज़र करने के लिए, यानी उसको पहचानने के लिए। वो जो हम बनाना 12 दर्जन अगर कोई बोला तो हमारे जहन में आ जाता है कि बनाना होगा, यानी जो जो चीज़ दर्जन में दिया जाता है उसका जहन में आ जाता है। अगर हमको मीटर में आता है तो हमको समझ में आ जाता है क्या क्या चीज़ मेज़रमेंट का जो मीटर में होता है। उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ को अगर हमको किलोमीटर में ले जाता है हमारे जहन में आ जाता है। तो उसी प्रकार अगर कोई डिग्री सेल्सियस में बोलता है तो हमारे जहन में आ जाता है कि टेम्परेचर होगा। इसी प्रकार एंगल्स को भी 3 सिस्टम में बांटा। एक का नाम है डिग्री सिस्टम, दूसरा है ग्रेड सिस्टम और तीसरा है रेडियन सिस्टम। तो डिग्री सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और ग्रेड सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम सेंटेजिमल सिस्टम कहते हैं, और थर्ड जो है रेडियन सिस्टम को हम लोग एक सर्कुलर सिस्टम में जानते हैं। तो क्या ये सवाल ये है कि क्या तीनों सिस्टम एक ही टाइम में आया था? ऐसा नहीं हो सकता। तीनों सिस्टम अलग अलग टाइम पे आया। सबसे पहला जो सिस्टम आया वो डिग्री सिस्टम आया। तो डिग्री सिस्टम में कुछ इश्यूज आने लगे या अगला आने वाला जो जनरेशन है उसको अपग्रेड करने की कोशिश किया तो वो एक नया सिस्टम लाया, ग्रेड सिस्टम। इसीलिए जो डिग्री सिस्टम सबसे पहले इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम, यानी सबसे पहले आप जान रहे हैं कि अंग्रेज लोग सबसे ज़्यादा हमारे लिए एडवांस थे, तो इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, यानी ये इंग्लिश का ही है, अंग्रेज का ही सिस्टम है, इसलिए इसको इंग्लिश सिस्टम भी, डिग्री सिस्टम को हम लोग इंग्लिश सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। उसी तरीके से अगर ग्रेड सिस्टम की बात करें तो इसको हम फ्रेंच सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। यानी क्या हुआ कि जब ग्रेड सिस्टम फेलियर नहीं हुआ, फ्रेंच ने क्या कोशिश किया कि हमको एक ऐसी सिस्टम हम लाएं जो कुछ चीज़ डिग्री में नहीं हो पा रहा है उसको हम अपने इंक्लूड कर लें, हम उन सारी चीज़ को हम इंक्लूड करें। तो उन्होंने क्या क्या अपग्रेड करने की कोशिश किया, किसमें? सेंटेजिमल सिस्टम यानी ग्रेड सिस्टम में, ताकि जो है एक नई चीज़ आ जाए ताकि ह्यूमन बीइंग को फिर और आसानी हो। उसी तरीके से जो है फ्रेंच सिस्टम भी आ गई। लेकिन जब फ्रेंच सिस्टम का एप्लीकेशन होने लगा तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी तो एक तरीके से अब दुनिया को, उस वक्त तक दुनिया ग्लोबल हो चुका था, अब दुनिया को रिक्वायरमेंट था कि नहीं एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत हो जो हमारा जो है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा ग्रेड सिस्टम में, उस चीज़ को सॉल्व कर दे। तो वो एक नई सिस्टम लाया जिसको हम लोग कहते हैं रेडियन सिस्टम। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। तो रेडियन सिस्टम एक तरीके से ये ग्लोबल सिस्टम है। ये ग्लोबल सिस्टम में हमारा क्या हुआ कि जनरली अभी ये आउटडेटेड सिस्टम हो गया। कौन? ग्रेड सिस्टम। जनरली हम लोग अभी 2 ही सिस्टम लेके चलते हैं, एक है आपका डिग्री सिस्टम और दूसरा है रेडियन सिस्टम। हाँ, जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स है वहाँ पे रेडियन सिस्टम ही चलता है और जूनियर में हमारा ग्रेड सिस्टम चलता है। तो ये दोनों ही मेथड्स हमारा अभी फेमस है और ये दोनों को ही हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे बुक में तो ये सिस्टम ही नहीं दिया ग्रेड सिस्टम, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आउटडेटेड हो गया। चलिए अब हम लोग एक एक सेपरेट नॉलेज लेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे डिग्री सिस्टम क्या है, उस चीज़ की जानकारी लेंगे। तो डिग्री सिस्टम पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो इन्होंने ये सिस्टम जो है इंग्लिश सिस्टम है, इन अंग्रेजों ने इस सिस्टम को दिया। तो इन्होंने प्रिंसिपल, हर चीज़ को दुनिया में हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग बड़ा छोटा बोलते हैं। जैसे
एक हाइट है 5.6 इंच, हम लोग एक स्टैंडर्ड हाइट मानते हैं, तो उसके हिसाब से हम किसी को बड़ा कहते हैं, किसी को, यानी 5.6 इंच से अगर छोटा है तो उसको हम लोग छोटा बोलते हैं, उनसे बड़ा है। अगर यही स्टैंडर्ड हम 7 फीट मान लें तो सब लोग छोटा हो जाएगा, तो इसलिए जो जनरलाइज होता है उसी को स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, यानी अंग्रेजों ने क्या किया, इसको क्या 90 डिग्री एज ए स्टैंडर्ड लिया, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल यूनिट के फॉर्म में उन्होंने 90 डिग्री को लिया। तो इसमें प्रिंसिपल यूनिट क्या हुआ, अब ये सुनो कि इन्होंने क्या किया कि एक जो है एक राइट एंगल लिया और इसको 90 इक्वल पार्ट में बांटा। इसको क्या हो गया, 90 इक्वल्स पार्ट में बांटा। जैसे इस प्रकार 1 2 3 इस तरह से 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, यानी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 90 इक्वल पार्ट बांटा। और एक पार्ट का नाम उन्होंने क्या दिया, एक पार्ट का नाम, ये प्रत्येक पार्ट का है, यानी एक पार्ट अगर देखा जाए उसके थ्रू जो एंगल, यानी 90 पार्ट में बांटा, जो एक पार्ट का जो एंगल बना ना उसी का नाम क्या दिया, 1 डिग्री। यानी अंग्रेज ने क्या किया, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड, 1 right angle is divided into 90 equal parts and named each part as 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे कि राइट एंगल को अगर 90 इक्वल पार्ट पता है तो एक पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन आपको मिल गया। अब क्या किया, फिर इन्होंने क्या किया कि 1 डिग्री का जितना अमाउंट मिला था, एंगल जितना अमाउंट रोटेट हुआ था 1 डिग्री बनाने के लिए, उनको फिर क्या किया, 60 इक्वल पार्ट में बांटा। फिर उन्होंने क्या किया, 1 डिग्री को 1 डिग्री इज divided into 60 equal parts and each part is called 1 minute, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 मिनट, ये डैश। तो ये 1 मिनट का लाएगा, यानी एक डैश होगा तो ये 1 मिनट का है। 1 मिनट का अगर डेफिनेशन क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, 90 डिग्री लिया, 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में बताया, तो एक पार्ट क्या कहलाया, 1 डिग्री कहलाया। फिर वो 1 डिग्री में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ था उसको फिर क्या है 60 इक्वल पार्ट में बताया, तो उसका जो एक पार्ट का जो रोटेशन होगा उसका नाम क्या दिया इन्होंने डिग्री सिस्टम में, 1 मिनट। और 1 मिनट को कैसे डिनोट करते हैं, ये 1 लिख दिया और इसके ऊपर में ऐसे डैश लगा दिया 1 मिनट। इस डैश का क्या नाम है, इस डैश का क्या नाम है, ये डैश जो है नॉन एज प्राइम, इसको क्या बोलते हैं, प्राइम। यानी ये हो गया 1 प्राइम। फिर इन्होंने क्या किया, 1 मिनट जितना मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ था 1 मिनट के लिए, इज डिवाइडेड into 60 equal parts and each part is called 1 second। और इसको कैसे डिनोट किया, ऐसे। तो ये जो है, ये सिंबल का क्या नाम हो गया, डबल प्राइम। जिस तरह से 1 था तो उसको 1 प्राइम कहे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल प्राइम। यानी ये सिंबल का नाम भी अच्छे खासे बच्चे को इस सिंबल का नोटेशन के बारे में नहीं पता, इसको कहा क्या जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल प्राइम, और इसको क्या बोलते हैं, 1 प्राइम। तो आप ओवरऑल हम क्या नॉलेज लिए डिग्री सिस्टम में, क्या किए कि ओवरऑल इतना ही हम लोग डिग्री सिस्टम में क्या है कि पहले उन्होंने एज ए स्टैंडर्ड यानी प्रिंसिपल के तौर पर किया जाए तो एज ए प्रिंसिपल उन्होंने क्या किया, 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा और एक
पार्ट का जो नाम दिया उन्होंने 1 डिग्री, और फिर उस जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन 1 डिग्री के लिए हुआ था उसको फिर 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा, और एक पार्ट का नाम उन्होंने दिया क्या, 1 मिनट। और फिर जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ था 1 मिनट के लिए उसको फिर उन्होंने क्या किया, 60 पार्ट में डिवाइड किया, और वो एक पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया, सेकेंड। इस प्रकार इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड सिस्टम, यानी डीएमएस सिस्टम कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीएमएस सिस्टम कह सकते हैं। यानी सबसे अगर डीएमएस डिग्री सिस्टम में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री, उससे छोटा यूनिट क्या होगा, मिनट, उससे छोटा यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो अब देखिए ओवरऑल हमको मिला क्या, अगर हम ये बात करें तो मिला यही कि ओवरऑल अगर हम देखें क्या हुआ कि वन राइट एंगल को हम लोगों ने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा। 1 राइट एंगल कितना बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 90 अलग अलग पार्ट में बांटा था और उसका एक पार्ट का नाम डिग्री दिया था, और फिर एक डिग्री को 60 पार्ट में बांटा और एक का नाम क्या दिया, मिनट दिया, तो इसलिए 1 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम बात करें 1 डिग्री में कितना रोटेशन होगा, 60 पार्ट तो 1 डिग्री को बनाने में लगा था ना, तो इसलिए हमको क्या होगा, 1 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 60 मिनट बोलेंगे। उसी तरीके से अगर 1 मिनट की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 90 डिग्री का मतलब ये होता है क्या, वन राइट एंगल। इसको ओवरऑल अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो हमने ओवरऑल डेफिनेशन क्या सीखा डीएमएस सिस्टम में, यानी डिग्री सिस्टम में, जिसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है, इसमें यह सीखे थे कि एक राइट एंगल एज ए स्टैंडर्ड उन्होंने लिया, उसको 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा, एक पार्ट का नाम उन्होंने क्या दिया, 1 डिग्री। अब देखिए इसी 1 डिग्री को उन्होंने लिया, उसको 60 इक्वल पार्ट में बांटा, 1 डिग्री को उन्होंने 60 इक्वल पार्ट में बांटा, यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 पार्ट बराबर हो गया, और एक पार्ट का नाम क्या दिया, 60 मिनट, ये 1 मिनट, तो यानी 60 पार्ट है तो एक एक करके कितना, 60 मिनट हो गया, यानी 1 डिग्री बनने में कितना लगा होगा, 60 मिनट लगा होगा। उसी तरीके से फिर 1 मिनट लिया और उसको 60 इक्वल पार्ट में 1 मिनट का नाम क्या दिया, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में जो बना होगा 60 पार्ट होना, और 60 पार्ट 1 सेकंड करके लिया जाए 60 सेकंड के बराबर, इसलिए 1 मिनट बराबर क्या, 60 सेकंड हो गया। इस तरीके से हम लोग ये पूरा डीएमएस सिस्टम को सीख लिए। अगर एक चीज़ और हम देखें थोड़ा सा, अगर इस तरीके से मान लो कि एग्जाम्पल है, इस पर कल हम लोग काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इस तरह से लिखा हो 5 डिग्री 2 मिनट 3 सेकेंड, ये इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग जान रहे हैं कि ये वाला सिंबल क्या होता है, डिग्री होता है, और ये वाला क्या होता है, प्राइम होता है, और इसको क्या बोलते हैं, डबल प्राइम होता है। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, 5 डिग्री 2 मिनट और 3 सेकेंड। उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है 73 डिग्री 12 मिनट और 23 सेकेंड। तो ये जो डीएमएस क्यों इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि अगर डिग्री में ही बात होता तो हमारा क्या होगा, आगे फ्यूचर में स्पेस वगैरह में जाएंगे तो छोटे छोटे एंगल्स का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक छोटा सा प्रोजेक्शन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट बहुत आगे भाग जाएगा। तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा एंगल्स कर भी वॉच करने लगा, तो इसलिए डिग्री ही नहीं है। हम लोग बचपन में 10th क्लास तक डिग्री ही पढ़े, लेकिन अब हम लोग क्या डिग्री मिनट सेकंड में भी बात करेंगे। तो ये हमारा सिस्टम टोटली ओवरऑल यही सिखाया कि डिग्री सिस्टम में यानी सर्कुलर सिस्टम में किस किस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और कहाँ क्या है, क्या नोटेशन है, किसको प्राइम कहेंगे, किसको डबल प्राइम, वो सारी चीज़ सीख लिए। कल हम लोग इसके आधारित पर यानी डिग्री सिस्टम पर क्वेश्चन किस किस प्रकार आता उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद तब हम नेक्स्ट सिस्टम में भी जाएंगे, ग्रेड सिस्टम में। चलिए आज इतना ही, ओके बाय।